हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या आपने बाइबल पढ़ा है कभी? क्या जब आपने बाइबल पढ़ा है तो क्या आपको बाइबल पढ़ने में कोई मुश्किल आई? देखा जाए तो बाइबल एक बहुत आसान सा परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ है और ना तो इंसान को बाइबल पढ़ने में कोई मुश्किल है और ना ही बाइबल को सुनने में इंसान को कोई मुश्किल आती है। तो बाइबल जो इंसान को दिया गया है, तो फिर इसमें मुश्किल कहाँ पर है? किस बारे में मुश्किल है जो इंसान इस बाइबल के अनुसार नहीं कर पाता? बाइबल सच में इंसान को बचने के लिए दिया गया है ताकि इंसान वो नरक से बच जाए। लेकिन क्या बाइबल पढ़ने से इंसान बच सकता है? क्या चर्च जाने से इंसान बच सकता है? नहीं। लेकिन बाइबल दिया है परमेश्वर ने तो किसी को ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, उसके ज्ञान के कारण वो बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल दिया इंसान को इसलिए ताकि इंसान बाइबल को खा सके। जी हाँ, परमेश्वर ने इंसान को बाइबल दिया खाने के लिए और उसको अपने पेट में उतारने के लिए। लेकिन एक बाइबल में वचन लिखा है और यूहन्ना जो प्रेरित हैं उन्होंने लिखा है प्रकाशित वाक्य, और वहाँ पर हुआ क्या, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय उसके 9 वचन से, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, क्या कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझे से कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अंत मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। अब देखो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दास संत यूहन्ना जो प्रेरित हैं उन्होंने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उन्होंने बताया कि देखो, मैंने स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी पुस्तक देखी और मैंने बोला, ये पुस्तक मुझे दे दो। तो स्वर्गदूत ने उसको कहा, ले इस छोटी पुस्तकों को ले और इसको खा। जब तू इसको खाएगा तो तेरे पेट को कड़वा करेगी, लेकिन तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। तो देखो, क्या सचमुच ऐसी बात है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, इंसान के मुंह में ये मधु के समान है? क्या पेट में ये कड़वा कर देती है? बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। सही में यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है पवित्र बाइबल की, वचन की बात हो रही है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 103 वचन में। भजन संहिता जबूर 119 और उसका 103, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन वो मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। तो जो मीठी चीज़ होती है, तो मीठी चीज़ हो या कड़वी चीज़ हो, तो उसका टेस्ट कहाँ पर आता है मालूम आप लोगों को? उसका टेस्ट आता है मुंह में। इंसान के पास जो जुबान है ना, जुबान के अंदर मालूम नहीं परमेश्वर ने कौन सी ऐसी चीज़ रखी है। आप कोई भी बात ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसको अपनी जीभ के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर लगा कर देखना, उसको रख कर देखना, जीभ के ऊपर, जुबान के ऊपर रखना। तो इसके अंदर मालूम नहीं ऐसा क्या सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये तीखा है, ये नमकीन है, ये मीठा है, इसका टेस्ट कैसा है। तो ये सारी बात किसके अंदर है? एक जीभ के अंदर। सही में देखा जाए, आप कोई फ्रूट खाओ, कोई खाना खाओ, तीखा खाओ, मीठा खाओ, नमकीन खाओ, तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है वो इंसान की जीभ के अंदर है। टेस्ट बताने वाली बात,
कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ, कभी कोई इंसान बीमार रहता है और उसको बुखार हो, 2-5 दिन के बाद जब उसने खाना पीना छोड़ा हो, जब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जब वो खाना खाना शुरू करता है तो उसको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा बुखार वगैरह था और बुखार की वजह से उसकी ज़ुबान, जो जीभ है उसकी, उसने वैसा टेस्ट देना उसको शुरू नहीं किया। तो खाना तो वही है, फ्रूट वही है, खाने पीने वाली वस्तु सभी वही है, लेकिन अब उसके अंदर वो टेस्ट वाली बात नहीं दिखाई देती। तो टेस्ट खाने में नहीं है, टेस्ट है जीभ में। तो प्रभु यीशु के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन क्या है? वो मीठा है, मधु से भी मीठा है। तो यूहन्ना को संत यूहन्ना जो प्रेरित हैं, उनको स्वर्गदूत ने बोला, ये छोटी पुस्तक ले, इसको खा, तेरे मुंह को मीठा करेगी, लेकिन जब तेरे पेट में जाएगी तब उसको कड़वा कर देगी। तो क्या किसी इंसान की जीभ या किसी इंसान के पेट के अंदर कोई जुबान है? पेट के अंदर तो कोई जुबान नहीं है। इंसान ने ऐसे अंदर ले लिया तो अंदर जाकर कौन सा कुछ होता है, अंदर जाकर कौन सा कुछ टेस्ट का पता चलता है? जितना भी टेस्ट है वो उसके मुंह के अंदर रहता है, जीभ के पास टेस्ट रहता है। तो जब उसने अपने गले में उतार लिया, आगे जाकर तो कोई किसी टेस्ट का नामो निशान तक नहीं रहता। तो फिर परमेश्वर के वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो मीठा है, मधु के समान है, लेकिन पेट क्या कर देगी? वो कड़वा कर देगी। तो बात को ध्यान से सुनो और समझो। सही में ये परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, लेकिन सभी लोगों में से 2 तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, एक ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उनको परमेश्वर का वचन भारी नहीं लगता। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 6 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता बोले तो आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी करने की अपने अंदर भूख रखते हैं, आज्ञाकारी करने की अपने अंदर प्यास रखते हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आशीषित हैं वो लोग, ब्लेस्ड हैं वो लोग, धन्य हैं वे लोग जो लोग आज्ञाकारी करना चाहते हैं। तो आज्ञाकारी किसकी? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये जो परमेश्वर ने बाइबल दिया ना, तो ये बाइबल परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि इंसान इस वचन की आज्ञाकारी कर सके। और आज बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन सुनने में, किसी को सुनाने में मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन उसको हजम करने में, उसको पेट में उतारने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए इंसान को भारी लगता है। अभी मैं बात करूं, बाइबल में लिखा है कि जो मर्द है, जो पुरुष है, वो स्त्री का पहरावा ना पहने, और जो स्त्री है वो मर्द का पहरावा ना पहने। ये कहाँ पर है? ये बाइबल में है। ऐसा मत बोलना ये पुराने नियम की बात है। पुराने नियम का परमेश्वर वही नियम का परमेश्वर है, नए नियम का भी परमेश्वर वही है। जिसने पुराना नियम दिया ना, वही उसी परमेश्वर ने नया नियम भी दिया है। तो बाइबल में लिखा है कि मर्द के ऊपर औरत के पहरावे नहीं होना चाहिए और स्त्री के ऊपर मर्द का पहरावा नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? आज लेडीज़ जीन्स आ चुकी है, लेडीज़ टी शर्ट आ चुकी है, कितना कुछ है। ये सारे क्या हैं? ये वचन है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस वचन को पढ़ा सुना, उन लोगों ने इसकी आज्ञाकारी करनी शुरू कर दी। अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये सब कुछ सिखा दिया उन लोगों ने, और अपने परिवार को, बच्चों को साथ उन्होंने इसी वचन को पूरा करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों को ये वचन भारी लगता है, अरे नहीं, परमेश्वर तो बाहर का नहीं, वो अंदर का देखते हैं, वगैरह वगैरह इंसान बातें करता है। लेकिन देखो चर्च में जाकर देखो, वहाँ पर क्या ऐसे लोग आते हैं? अरे बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं कि जिनकी लड़की, जिनकी बेटियाँ क्या करती हैं? टॉप जीन्स पहनते हैं। तो जीन्स कौन सी? बोलते हैं लेडीज़ जीन्स है।
अरे शैतान ने इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इंसान की जो समझ है उसको शैतान ने भ्रष्ट कर दिया। क्या लेडीज टी शर्ट है, क्या लेडीज जीन्स है, ये अभी आई है ना थोड़े टाइम पहले थी। कहने का मतलब ये सारे क्या हैं, ये वचन है। अब ये वचन किसी को मीठे लगते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सुनने वाले को लगता अच्छा हाँ बढ़िया है, ऐसा सही है, लेकिन जब उसको मानना पड़े तो उसके पेट को वो कड़वा करता है, उसके पेट को वो कड़वा करते हैं। तो कहने का मतलब एक बात की मैंने, तो ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो बाइबल में ये भी लिखा है कि जो पुरुष है उसके सर के बाल बड़े नहीं होने चाहिए, और स्त्री उसको अपने सर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो क्या आज ऐसा होता है? स्त्री लोगों के बाल सर के छोटे होते जा रहे हैं और पुरुष लोगों के बाल बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अरे कितना कुछ लिखा है बाइबल में। तो किसके लिए लिखा है? आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, हम सभी के लिए लिखा है। तो परमेश्वर के वचन है ना मधु के समान, मधु से भी मीठे हैं। जब इंसान सुनता है, जब इंसान इसको बोलता है, फिर जब इसको करने की बारी आती है तब इंसान को भारी लगता है, तब इंसान को भारी लगता है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है कि सबसे पहला स्थान मुझे दो। सुनने में कितना मज़ा आता है और बोलने में भी कितना बढ़िया लगता है, लेकिन जब कभी प्रभु यीशु को पहला स्थान देना हो तब इंसान को भारी लगता है, तब वो कड़वा लगता है। परमेश्वर आशीष देते हैं, परमेश्वर चंगाई देते हैं, परमेश्वर छुटकारा देते हैं, परमेश्वर शांति देते हैं। ये सारे क्या है? मीठी मीठी बातें हैं, और ऐसी बातें लोगों को पसंद हैं। अरे परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर आपको अच्छी सी जॉब देने वाले हैं, परमेश्वर आपकी जो आप कमाई करते हो, जो जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, उसमें आपको परमेश्वर बढ़ोतरी देने वाले हैं। तो इंसान को कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। अब यही बात अगर बता दी जाए उनको कि आप जो भी कमाई करते हो उसका दशमांश लेकर आओ, तब इंसान को भारी लगता है, उनको बुरा लगता है। अरे ऐसा होगा भी, ऐसा करना पड़ेगा, मेरा दशमांश वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ बातें इंसान को अच्छी लगती हैं और कुछ कुछ बातें इंसान को पसंद नहीं है। लेकिन दूत ने क्या बोला यूहन्ना को? ये छोटी पुस्तक ले, इसको खा, जब तू खाएगा तेरे पेट को कड़वा करेगी, लेकिन तेरे मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। तो परमेश्वर के जन ने जब खाया तो उसने ऐसा बोला भी कि ये सही बात है, मैंने खाया, मेरे में मुंह में मीठी लगी, जब पेट में उतारा तो पेट कड़वा हो गया। जबकि पेट में कोई जुबान नहीं है, वहाँ पर कोई जीभ नहीं है, जीभ का काम है टेस्ट देना। लेकिन मतलब है बात हजम करने की, कि इसको हजम कैसे किया जाए। तो जब परमेश्वर के वचन को हजम करना हो ना, उसकी आज्ञाकारी करनी हो, तब इंसान को भारी लगता है। तो छोटी पुस्तक खाई, वो मीठी है या कड़वी है? तो सीधी सी बात है, जिनको आज्ञाकारी करनी है, जिनको परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर के वचन मानकर स्वर्ग में जाना है, उनके लिए कोई भी वचन, कोई भी आज्ञा वो भारी नहीं, उनके लिए कोई वचन कड़वा नहीं है। और जिनको नहीं मानना उनके लिए कड़वा है। जब वो पेट में लेकर जाएंगे, हाँ मुंह में तो बात रखेंगे, परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर चंगाई देने वाले हैं, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सर ठहराया है, पूछ नहीं। लेकिन किसके बारे में लिखा है, कब लिखा है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें इंसान करना नहीं चाहता। और ऐसे ही लोग अपना कुछ काम रुक गया, कुछ काम किसी बात से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो देखा है वो लोग लोन चाहिए, हमें लोन पास करवाना है, प्रार्थना करना। अरे जब बाइबल में पढ़ते हो कि प्रभु यीशु ने बोला है, परमेश्वर की आज्ञा है कि मैंने तुम्हें सर ठहराया है, तुम्हें पूछ नहीं ठहराया, तुम बहुत लोगों को कर्ज दोगे, कर्ज लोगे नहीं, तो फिर आज लोन लेने वाली बात कहाँ से आ गई? मतलब सुनने में, सुनाने में बहुत बढ़िया लगता है, मीठा मीठा लगता है, लेकिन जब हजम करना पड़े तब थोड़ा मुश्किल लगता है इंसान को। तो कहने का मतलब परमेश्वर के वचन मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं, लेकिन इंसान उसको जब खाए तो अच्छे लगते हैं, जब उसको बोले तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उसको खुद को हजम करना पड़े, खुद उसकी आज्ञाकारी करने पड़े, तब उसको कड़वा लगता है। तो संत यूहन्ना को जो छोटी पुस्तक दी, क्या वो मीठी थी या वो कड़वी थी? ना तो पुस्तक मीठी थी, ना पुस्तक कड़वी थी।
लेकिन ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है ना। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो इंसान बहुत आसानी के साथ मान सकता है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इंसान नहीं मानता। तो क्या प्रभु भोज की बात करूं मैंने बहुत से वीडियो में इसका जिक्र किया है। प्रभु भोज की बात करें तो बाइबल में क्या लिखा है? एक ही प्याला लिखा है, एक ही रोटी लिखी है। तो क्या आज ऐसा होता है? नहीं हो रहा। एक से ज़्यादा प्याले, छोटी छोटी प्याली कर दी लोगों ने, एक से ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल कर दिया और रेडीमेड रोटी का इस्तेमाल कर दिया। ये भी तो प्रभु भोज करते हैं लोग। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने तौर तरीके के हिसाब से, जैसे उसको सही लगता है वैसे वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर रहा है। आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है, लेकिन कब है, किसके लिए है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर इंसान ध्यान नहीं देता। तो देखो, परमेश्वर के वचन मधु से भी मीठे हैं। तो जब इंसान खाएगा तो उसको आनंद आएगा, लेकिन जब वो हजम करता है ना, तो बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर आपके अंदर भूख है, अगर आपके अंदर प्यास है परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करने की, तो आपके लिए कोई वचन वो ऐसा नहीं कि आप उसको मान नहीं सकते। आपके लिए सभी वचन आसान हैं, लेकिन आपको एक निर्णय लेना होगा। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।